अब जो आने वाला टाइम है, जिसका आप सभी को इंतजार है कि जो आने वाला टाइम है 26-27 का, उसमें माइग्रेशन का बूम किस तरफ जाने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन इवेंचुअली किस तरफ जाने वाला है। एआई का खतरा है, लेकिन एआई का खतरा अभी एट दिस मोमेंट नहीं है, क्योंकि एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, जो डाटा सेंटर रेडी होने चाहिए, जो चिप्स रेडी होने चाहिए, जो इलेक्ट्रिशियन उसके लिए, जो प्लम्बर्स चाहिए, जो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, नेटवर्क इंजीनियर्स चाहिए, ये सारे ऑक्यूपेशंस आर इन डिमांड। और ये सारे ऑक्यूपेशंस धीरे 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 ऑस्ट्रेलिया अभी इन सारे ऑक्यूपेशंस को रोक के बैठा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जो हम ये रोक के बैठे हैं ना माइग्रेशन, स्किल्ड माइग्रेशन, स्पेशली ऐसे टैलेंटेड लोगों का माइग्रेशन, वो कहीं से भी लेके आ जाओ, आप यूके से लेके आ जाओ, यूएसए से लेके आ जाओ, कनाडा से लेके आ जाओ, यूरोप से लेके आ जाओ, इंडिया से लेके एनी फ्रॉम एनीवेयर यू ब्रिंग दिस टैलेंट, आप टैलेंट लेके आओ। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ये नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी पीछे रह जाएगा। ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको दिखाता हूं ये कौन बोल रहा है। YouTube पे ऐसे 600-700 से भी ज्यादा लाइव सेशन कर चुके हैं, 5 साल से भी ज्यादा यहाँ पे YouTube पे विदाउट एडवर्टाइजमेंट ऐसा कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं जो आपको ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन में सबसे आगे रखेगा। अपने आप को अगर ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन में सबसे इन्फॉर्म्ड, सबसे आगे रखना है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है हमारा लकी ड्रॉ। अगर आपको हमारे साथ कंसल्टेशन बुक करना है तो प्लीज लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर आप लकी विनर बनेंगे तो आपको फ्री कंसल्टेशन दिया जाएगा हमारे साथ। आपको सभी को पता है कि ये एनवीडिया के सीईओ है जेनसन हुआंग, और उनका ये इंटरव्यू है थोड़े दिन पहले, 2 वीक पहले हुआ था। और उनका क्या कहना है, जो डिमांड होने वाले हैं आने वाले सालों में, ऐसा लग रहा है कि एआई के वो काफी नजदीक है ना। एआई मैन्युफैक्चरर है, वो काफी चिप्स वगैरह बनाते हैं, तो उनको पता है ज्यादा कि क्या होने वाला है। लेकिन लेट्स लिसन व्हाट ही सेज अबाउट द नेक्स्ट अपकमिंग डिमांड। किसका डिमांड आने वाला है उसके बारे में सुनिए। You, if anyone, can envision what the next 5, 10, 15 years looks like. So what skills will be valuable to humans? Well, one of the things that in the next 10 or 15 years, we're going to be building a lot of infrastructure. The first thing that's happened is because of AI, the number of new chip plants and computer plants and data center plants that are being created around the country has just grown tremendously. Electricians, construction, welders, technicians, networking engineers, all of these jobs, electricians, welders, construction, network engineers, everything, all of these jobs will be needed in next 10 to 15 years. Listen to this. Are now in huge demand. We've created about 500,000 of them. We're probably going to create a lot more. The reindustrialization of the United States is going to change the shape of culture. We're going to have a lot more construction workers, a lot more builders and makers, which is fantastic. So you don't buy into dystopian predictions about the destruction of human productivity? I think jobs are going to change. Some jobs will not be necessary. A whole bunch of new jobs will be created. It is the case that productivity creates more jobs. Because of, just go back and look at history, 150 years of documented history of the Industrial Revolution. As productivity enhanced, as productivity gained, as we could create a new technology that made it impossible for us not to do the things that we did yesterday, it created a whole bunch of new things. Somebody was mentioning the other day that technology बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, सुनिएगा। made it so that you didn't have to do laundry. You didn't have to, the laundromats. Yes. Where you had to take clothes to. I don't remember that, but and so that job was replaced by washing machines. It completely was replaced by washing machines, but a whole new industry of consumer appliances was created. Right. सो एआई सबकी जॉब ले लेगा, ऐसा नहीं है कि एआई आएगा तो जॉब ले लेगा। वो नए जॉब क्रिएट करेगा। पहले ये जो घोड़े चलाने वाले लोग थे, ये लॉन्ड्री करने वाले लोग थे, इन सब की जॉब्स होती थी। पर वो सारी जॉब्स, ऐसा नहीं है कि भाई वो जॉब्स चली गई तो देयर इज नो अदर जॉब्स, है ना, कोई और जॉब नहीं है। देयर आर न्यू अदर जॉब्स बीइंग क्रिएटेड। सो एआई विल क्रिएट न्यू जॉब्स, लेकिन अब पहले एआई को तो क्रिएट करना पड़ेगा। एआई वैसे तो क्रिएट नहीं हो जाएगा।
एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पूरा डाटा सेट बनाना पड़ेगा, मेनली डाटा सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे इतने सारे। अगर इस स्केल में आपको एआई बनाना है तो इसके लिए ये सारे ऑक्यूपेशंस, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, क्वालिटी इंजीनियर्स, इंजीनियर्स सारे आ गए, सिविल इंजीनियर्स, और ये सारे लोगों की, हर एक कंट्री जो एआई में आगे बढ़ना चाहता है उस कंट्री को ये सारे स्किल वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी और पड़ेगी। लेकिन अगर इन सभी पे फोकस किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा और डेवलप्ड कंट्री बन सकता है इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे इन पास्ट टेक्नोलॉजिकल रिमार्केबल इनोवेशंस में पार्टिसिपेट किया है, एंड ऑस्ट्रेलिया बीइंग टेक हब, एक टेक हब रहा है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब जब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहां पे जो इन्वेस्टर को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, यस इट विल गो अवे। तो ऑस्ट्रेलिया को एआई के लिए, एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत सारा डेवलपमेंट करना है, और उसके लिए बहुत सारा वर्क फोर्स चाहिए। प्लस ये सारा वर्कफोर्स अगर यहाँ पे डिवर्ट हो गया तो फिर घर नहीं बनेंगे, घर घर बनाने के लिए भी ये सारा वर्कफोर्स चाहिए। सो यस, ऑस्ट्रेलिया नीड्स वर्कफोर्स, और ऑस्ट्रेलिया को स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए।